कंडक्टिव टेस्ट में दूसरा इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वेवर्स टेस्ट है। कल हमने रेने टेस्ट देखा था और आज हम कंडक्टिव हेयरिंग टेस्ट में जो है वेबर टेस्ट देखेंगे। वेबर टेस्ट भी जो है रेने टेस्ट जैसा ही है, लेकिन इस टेस्ट में हम ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करने के बाद पेशेंट के फोरहेड में रखते हैं। ज़्यादातर फोरहेड में या मिड लाइन में रखते हैं या टॉप ऑफ द हेड रखते हैं। तो यहाँ पर जो है फोर हेड में रखने से इक्वली फोर हेड से जो है दोनों ईयर या दोनों कॉक्लिया कनेक्ट होते हैं। ये फोर हेड में रखने के बाद ये डायरेक्ट कनेक्ट करता है और ट्यूनिंग फॉर्क को जब हम वाइब्रेट करके रखते हैं तो ये दोनों साइड की कॉक्लिया को इक्वली जो है स्टिमुलेट करता है। तो इक्वली स्टिमुलेशन जो है दोनों कॉक्लिया बराबर से होंगे। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में वेबर्स इज़ इक्वली इन बोथ साइड। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो है वेबर्स जो है इक्वली होता है बोथ साइड में, मतलब इतना इधर से भी बराबर साउंड आएगा, इधर भी बराबर साउंड आएगा। इसलिए ये बोला जाता है, ये कहा जाता है, ये देखा जाता है कि इन नॉर्मल कंडीशन वेबर्स इक्वल टू बोथ साइड। और ये ज़्यादातर हमारा सेंसोन्यूरल हेयरिंग के टेस्ट के लिए हम वेबर्स का इस्तेमाल करते हैं। वेबर टेस्ट में जो इम्पोर्टेंट सेकंड क्लिनिकल कंडीशन या सेकंड कंडीशन ये होती है कि जब हम इसको वाइब्रेट कर रहे हैं फोरहेड के ऊपर रख कर, तो यदि पेशेंट के राइट ईयर में हाई पिच साउंड आ रही है और यहाँ पर पेशेंट में हाई पिच आ रही है और लेफ़्ट साइड का जो कान है वहाँ पर नॉर्मल है, मतलब देयर इज़ नॉर्मल सेंसो न्यूरल हियरिंग एंड राइट साइड में जो है हाई पिच साउंड आ रही है वेबर टेस्ट में जब हम उसको वाइब्रेशन करके रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कंडीशन ये हो सकती है कि या तो पेशेंट में कंडक्टिंग हियरिंग लॉस हुआ है, इस वजह से यहाँ बोनी कंडक्शन जो है बढ़ गया है। तो यहाँ कंडक्टिंग हेयर लॉस जो है वेबर्स में यदि है तो वेबर्स जो है वर्स्ट साइड में शिफ्ट हो गया है, मतलब ये कान नॉर्मल है। यदि ये कान नॉर्मल है और ये कान इफेक्टेड है, यदि ये कान इफेक्टेड है तो चूँकि यहाँ कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस पेशेंट में हुआ है, क्योंकि यहाँ जो कंडक्शन ऑफ जो है साउंड है वो नहीं ठीक से हो पा रहा है, मिडिल ईयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है जो हमने कल रेने टेस्ट में बताया था। तो उसकी वजह से यदि यहाँ पर एयर कंडक्शन प्रॉपर कंडक्शन नहीं हो पा रहा है साउंड वेव का, इसका मतलब यहाँ पर मोनी कंडक्शन ज़्यादा हो गया। मीन्स यहाँ पर मोनी कंडक्शन जो है इज़ ग्रेटर देन द एयर कंडक्शन। मीन्स रेने नेगेटिव है, तो यदि रेने नेगेटिव है तो यहाँ वेबर्स पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर बोनी कंडक्शन जो है ज़्यादा है एयर कंडक्शन की वजह से। तो ये दूसरी क्लिनिकल कंडीशन हो जाती है कि एक कान यदि सामान्य है और दूसरा कान में असामान्य आ रहा है तो यहाँ बोनी कंडक्शन पेशेंट में ज़्यादा मिल रहा है। अब तीसरी कंडीशन ये है वेबर्स में कि यदि यहाँ पर हमने ट्यूनिंग फॉर्क रखा है ना, तो यदि लेफ़्ट साइड में कोई सेंसो न्यूरल लॉस हो रहा है, यदि लेफ़्ट साइड में सेंसर न्यूरल लॉस हेयरिंग लॉस हो रहा है, इस कारण कि यहाँ की सेंसर न्यूरल हेयरिंग डिक्रीज़ है उस पेशेंट में, लेफ़्ट साइड में यदि सेंसर न्यूरल हेयरिंग डिक्रीज़ हो रही है तो नेचुरली राइट साइड की सेंसर न्यूरल जो है हेयरिंग जो है बढ़ जाएगी, मतलब आवाज़ यहाँ पर उसको ज़्यादा सुनाई पड़ेगी लेफ़्ट कान की लेफ़्ट कॉक्लिया की जगह राइट साइड को कॉक्लिया में जो है ज़्यादा जो है वाइब्रेशंस आएंगे। मतलब कि रेने जो है यहाँ पर नॉर्मल होगा, मतलब रेने राइट साइड में नॉर्मल होगा और पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर मीन्स कंडक्टिंग हेयर लॉस यहाँ पर नहीं है। यदि यहाँ पर रेने भी नॉर्मल है, जो रेने हमने कल बताया था आपको, यदि यहाँ रेने टेस्ट नॉर्मल है कि यहाँ पर एयर कंडक्शन प्रॉपर हो रहा है, यदि रेने नॉर्मल है मतलब रेने नॉर्मल है, मतलब रेने पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस पेशेंट को कोई भी कनेक्टिव हेयरिंग लॉस नहीं है, मतलब ये कान पेशेंट का नॉर्मल है। यदि राइट साइड वाला कान नॉर्मल आ रहा है और यहाँ पर वाइब्रेशंस ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ ज़्यादा आवाज़ सुनाई पड़ रही है, इसका मतलब
कि लेफ़्ट वाले कान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तब राइट साइड वाले कान में आवाज़ ज़्यादा आ रही, जबकि यहाँ पर कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस भी नहीं है। तो कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस भी नहीं है और न्यूरोसेंसर हेयरिंग लॉस भी नहीं राइट साइड में, लेकिन चूंकि लेफ़्ट साइड में सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस है, तो इसको राइट ईयर जो है कंपनसेट कर रहा है। इस वजह से राइट ईयर के कंपनसेशन की वजह से यहाँ पर ज़्यादा आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तो यहाँ दो इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही हैं, टू इम्पॉर्टेंट थिंग मीन द सेंसरी न्यूरल लॉस में, जो सेंसरी न्यूरल लॉस है, वेवर्स जो है लेटरल हो जाता है बेटर साइड में। मतलब सेंसरी न्यूरल लॉस की कंडीशन में वेवर्स लेटरल टू द बेटर। और दूसरी कंडीशन ये निकल के आ रही है कंडक्टिंग हेयर लॉस में, मतलब कंडक्टिव हेयर लॉस में वेवर्स वोर्स साइड में ही होगा। तो जो है वेवर्स जो है बोर्ड साइड में ज़्यादा हो जाएगा, किस में, कंडक्टिंग हेयर लॉस में वेवर्स वोर साइड में होगा, क्योंकि यहाँ बोनी कंडक्शन ज़्यादा मायने रखता है। कंडक्टिव डिफनेस में एयर कंडक्शन की जगह इससे ज़्यादा बोनी कंडक्शन है, इसलिए कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जब भी पेशेंट को होगा वहाँ पर जो है वेवर्स जो है वोर साइड में ज़्यादा होगा, जबकि सेंसरी न्यूरल लॉस में वेवर्स जो है लेटरल टू बेटर साइड, मतलब कि वो बेटर साइड की तरफ चला जाएगा। इसलिए ये दोनों टेस्ट, रेने टेस्ट और वेबर टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, जो कि आपको कंडक्टिव टेस्ट के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, जो डिफनेस के लिए खास तौर पे किए जाते हैं। तो दिस वन द वेबर टेस्ट। थैंक यू।